अब अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मायावती ने कल अहम बैठक बुलाई है। जोन इंचार्ज और जिला अध्यक्ष के साथ में बैठक होने वाली है, जहां बसपा के पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव को लेकर अब चर्चा भी होने वाली है। तो देखिए, बहुत ही खास बैठक इसे कहा जा सकता है और कल ये बैठक बुलाई गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, अनूप हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। अनूप, 2024 का जो चुनाव है वो काफी करीब है, ऐसे में समय भी काफी कम है। वहीं अगर बात कर ली जाए मायावती की, तो अब कल एक अहम बैठक बुलाई गई है, जहां पर पदाधिकारी के साथ ही साथ जिला अध्यक्ष और जोन इंचार्ज भी होने वाले हैं। कितनी खास और अहम बैठक है ये? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने कल अहम बैठक बुलाई है, जिसमें मुख्य जो जोन इंचार्ज हैं और जिलाध्यक्ष है। इसके अलावा वामसेप के जो पदाधिकारी हैं, बसपा का जो वामसेप काडर का कहा जाता है वोटर है, उसमें होता है, तो वामसेप के पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। कल ये बैठक होनी है और बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर भी मंथन होगा और अब तक की बूथ स्तर पर बसपा में कितना काम हुआ है, कितने लोगों को जोड़ा गया है, इस पर भी समीक्षा की जाए। और बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन था 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं था। मात्र बसपा का एक विधायक ही यूपी के विधानसभा 2022 का जब चुनाव हुआ था, मात्र एक विधायक जीता था। और उसके बाद अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो बसपा ने 2019 का चुनाव समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ लड़ा था। अब चूंकि समाजवादी पार्टी का गठबंधन उसके साथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी की लोकसभा में हैं। अब चूंकि अभी किसी के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है और बसपा लगातार कह रही कि अब किसी के साथ समझौता का चुनाव नहीं लड़ेगी, और इसी वजह से ये जो कल बैठक होनी है, बैठक में इस चुनाव की रणनीति पर चर्चा होनी है। कितना बूथ स्तर पर कितना लोगों को जोड़ा गया है, इस पर मंथन होगा। और जाहिर सी बात है, 2024 का चुनाव है, 2024 के चुनाव को कैसे, क्योंकि अभी तक जो बसपा की जो सीटें हैं लोकसभा में, उनको बरकरार रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि जिस तरह से बसपा का जनाधार लगातार पिछले कई चुनाव जो हुए हैं, उस पर लगातार बसपा का जनाधार खिसकता जा रहा है। इसमें बसपा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और विधानसभा चुनाव में भी बसपा को मात्र एक सीट मिली थी। ऐसे में उस चुनौती को कैसे उस चुनौती से निपटा जाएगा, इस पर भी एक मंथन होगा। और 2024 के चुनाव में कैसे बसपा का प्रदर्शन हो, इसमें जो अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा, जो मुख्य जोन इंचार्ज रहेंगे या फिर जिला अध्यक्ष रहेंगे या वामसेप के पदाधिकारी रहेंगे, उनसे भी राय मशवरा लिया जाएगा, ताकि 2024 की जो चुनाव है, बसपा का कम से कम जितनी सीटें हैं उसको ही बरकरार रखा जाए। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इन चुनावों को लेकर बसपा ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें उन अधिकारियों जो पदाधिकारी हैं उनसे फीडबैक लिया जाएगा और 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफी खास मानी जा रही है। और 2019 में भी जिस प्रकार से सिर्फ महज 10 ही सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी बसपा, लेकिन अब इस बार देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम रणनीति अब मायावती की ओर से बनाई जा रही है, बैठकों का दौर लगातार जारी है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 2024 में कोई खास कमाल बसपा कर पाती है उत्तर प्रदेश में या नहीं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अनूप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बेहद खास बैठक इसे मानी जा रही है, जहां मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब इस बैठक में अहम चर्चा करने वाली है। लेकिन सवाल यही कि क्या 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो मायावती की जो बसपा पार्टी है वो अच्छा प्रदर्शन कर पाती है या नहीं, क्योंकि देखा जाए तो मायावती के अपोजिट में कई सारी अहम पार्टियां, सपा की बात कर ली जाए, बसपा और उसके साथ ही साथ कांग्रेस और बीजेपी, कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार एक कड़ी चुनौती मायावती को देती हुई नजर आती है।